हेलो गुड इवनिंग स्टूडेंट। कैसे हैं आप सभी। तो आज की क्लास में हम क्या करेंगे। आज की क्लास में चैप्टर जो 10 सर्कल है इसकी एक्सरसाइज को करेंगे 10.3 को। तो 10.3 बड़ी इंपॉर्टेंट एक्सरसाइज है इस चैप्टर की दो एक्सरसाइज हम पहले कर चुके हैं 10.1 और 10.2 और इससे पहले के 9 चैप्टर ऑलरेडी हम डिस्कस कर चुके हैं जो कि प्लेलिस्ट में आपको मिल जाएंगे। तो अगर पीछे की क्लासेस आपने नहीं किया तो आप प्लेलिस्ट में जो है चेक कर सकते हैं वीडियोस और अपने पीछे की क्लासेस कंप्लीट कर सकते हैं। आज की जो क्लास है वो है एक्सरसाइज 10.3 पर बेस्ड जो एनसीईआरटी के क्वेश्चंस हैं क्लास 9th के, तो उन्हें हम डिस्कस करेंगे वन बाय वन करके। ठीक है, तो फर्स्ट क्वेश्चन जो है एक्सरसाइज का वो है ड्रॉ द डिफरेंट पेयर ऑफ सर्कल और हाउ मेनी पॉइंट डज ईच पेयर हैव कॉमन और व्हाट इज द मैक्सिमम नंबर ऑफ कॉमन पॉइंट। तो हमें डिफरेंट पेयर ऑफ सर्कल ड्रॉ करना है जिसमें कॉमन पॉइंट हो या कितने मैक्सिमम कॉमन पॉइंट हो सकते हैं, तो वो हमें ड्रॉ करने हैं। अब सपोज करो एक ये सर्कल है, एक ये सर्कल है, तो इसमें कितने कॉमन पॉइंट हैं? नो कॉमन पॉइंट, नो कॉमन पॉइंट, कोई कॉमन पॉइंट नहीं है। हमने दो सर्कल ड्रॉ करने हैं यानी पेयर ऑफ सर्कल। या फिर ये एक सर्कल है और इसके अंदर एक सर्कल है, तो इनमें भी क्या है? कोई कॉमन पॉइंट नहीं है, ये इनके सेंटर है। अगर सिंगल कॉमन पॉइंट होता तो क्या होता? जैसे एक सर्कल कुछ इस तरह से बाउंड्री पर इसको टच करे, तो ये दो सर्कल हैं और एक पॉइंट पर टच कर रहे हैं, तो यहां क्या कहेंगे? वन कॉमन पॉइंट, वन कॉमन पॉइंट। वन कॉमन पॉइंट को हम इस तरह से भी ड्रॉ कर सकते हैं, सर्कल के अंदर एक पॉइंट पर टच करते हुए हम सर्कल बनाए। इसमें भी क्या है? वन कॉमन पॉइंट यहां पर है। और दो कॉमन पॉइंट वाला सर्कल कैसे ड्रॉ करेंगे? एक सर्कल है और दूसरा सर्कल उसको कट करते हुए जाए, इसके दो कॉमन पॉइंट हो जाएंगे, जैसे यहां और पी और क्यू, तो ये दो कॉमन पॉइंट हो जाएंगे। ठीक है, एक कॉमन पॉइंट यहां हो गया और एक यहां हो गया, तो इसमें कितने हैं? टू कॉमन पॉइंट। तो मैक्सिमम कितना हो सकता है? टू कॉमन पॉइंट्स हो सकते हैं। तो इस तरह से आप इस क्वेश्चन को कर सकते थे। ठीक है, कर लेंगे। यहां पर भी मैंने शो किया है, तो देखो जीरो कॉमन पॉइंट है तो दो सर्कल अलग अलग बना दिए हैं। एक कॉमन पॉइंट है तो ये एक कॉमन पॉइंट है और ये दो कॉमन पॉइंट है, तो मैक्सिमम कितने होंगे? 2 पॉइंट्स होंगे। ठीक है, तो इजी सा क्वेश्चन था, समझ में आ गया। नेक्स्ट क्वेश्चन को देखें। सेकंड क्वेश्चन क्या कहता है? सपोज यू आर गिवन ए सर्कल, आपको एक सर्कल दिया और गिव अ कंस्ट्रक्शन टू फाइंड इट्स सेंटर, इसका हमें सेंटर फाइंड करना है। तो इसका सेंटर कैसे फाइंड करेंगे? तो देखो सेंटर कैसे फाइंड करते हैं समझो। तो इस पे मैं दो कॉर्ड ड्रॉ करूंगा, कहीं भी ड्रॉ कर सकता हूं, कोई दो कॉर्ड इस पे ड्रॉ करूंगा। तो कॉर्ड जीवा जिसे हम कहते हैं, तो मैंने दो कॉर्ड ड्रॉ करी। सबसे पहले ए बी एक कॉर्ड ड्रॉ करी और दूसरी एक कॉर्ड ली मैंने सी डी। ठीक है, कंपास लेंगे, तो ये कंपास है हमारे पास। ठीक है, ये कंपास है। अब मैं इसका यूज नहीं करूंगा, पर आप कैसे करते हैं? इसके एक सिरे को यहां रखेंगे और इससे मार्क करेंगे और ऐसे ही इससे आप इस तरह से मार्क करेंगे जैसे मैंने यहां बोर्ड पर किया। फिर यहां रखते हुए ऐसे मार्क करेंगे और फिर इस तरह से मार्क करेंगे। ठीक है, ये मैं समझाने के लिए आपको। और जब हम इन दोनों को मिलाते हैं तो ये इसका बाइसेक्टर हमें मिल जाता है। इसका बाइसेक्टर मिल गया। फिर सीडी का बाइसेक्ट करेंगे, सीडी को बाइसेक्ट करेंगे इस तरह से, सीडी को बाइसेक्ट करेंगे यूं ऐसे करते हुए। ठीक है, आप कंपास से कर लेंगे। तो जब हम सीडी को इस तरह बाइसेक्ट करेंगे तो ये दोनों पॉइंट ये कहां पर इंटरसेक्ट करेंगे, वही हमारा क्या हो जाएगा? इसका सेंटर हो जाएगा। तो कंस्ट्रक्शन समझ में आई? कंस्ट्रक्शन हमें किस तरह करनी है? ठीक है, कंस्ट्रक्शन हम ऐसे इससे करते हैं। ठीक है, अब इसके स्टेप्स लिखने हैं। तो देखिए इसके स्टेप्स आप कैसे लिखेंगे। तो हमने सबसे पहले क्या किया? एक सर्कल ड्रॉ किया था, एक सर्कल ड्रॉ कर लिया, किसी भी रेडियस का एक सर्कल हमने ड्रॉ किया। उसमें दो कॉर्ड ए बी और सी डी ड्रॉ किए। दो कॉर्ड ड्रॉ किए थे, एक ए बी और एक सी डी। दो कॉर्ड ड्रॉ किए ए बी और सी डी, यहां डायग्राम में भी आप देख लेंगे। उसके बाद हमने क्या किया? इनके परपेंडिकुलर बाइसेक्टर, इसका परपेंडिकुलर बाइसेक्टर किया इस तरह से। फिर इसका जो परपेंडिकुलर बाइसेक्टर आया, फिर सीडी का परपेंडिकुलर बाइसेक्टर किया और इसका परपेंडिकुलर बाइसेक्टर हमने लिया। और जहां पर ये दोनों इंटरसेक्ट करेंगे वही हमारा पॉइंट क्या हो जाएगा? वही हमारा सेंटर ऑफ सर्कल हो जाएगा। मार्क द पॉइंट वेयर द टू परपेंडिकुलर बाइसेक्टर इंटरसेक्ट। तो ये इसका एक परपेंडिकुलर बाइसेक्टर था और ये इसका परपेंडिकुलर बाइसेक्टर था और दोनों ऊपर एक दूसरे को
इंटरसेक्ट कर रहे हैं। इस तरह से हमें सेंटर ऑफ सर्कल मिल जाता है। तो सेंटर ऑफ सर्कल फाइंड कर लेंगे, ठीक है। कैसे फाइंड करना है समझ में आए? तो इन स्टेप्स को बाद में कंस्ट्रक्शन करने के बाद हमें लिखना होता है, तो ये स्टेप्स आप जरूर वहां पर मेंशन करें, ठीक है। अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन नंबर 3। तो क्वेश्चन नंबर 3 क्या है? क्वेश्चन नंबर 3 को देखें। इफ टू सर्कल इंटरसेक्ट एट 2 पॉइंट, दो सर्कल है और ये 2 पॉइंट पर इंटरसेक्ट करते हैं, सपोज करो P और Q पर इंटरसेक्ट करते हैं, तो प्रूव दैट देयर सेंटर्स लाइज परपेंडिकुलर बाइसेक्टर ऑफ कॉमन कॉर्ड। तो कॉमन कॉर्ड क्या होगी? ये P और Q को जोड़ने वाली लाइन क्या होगी? कॉमन कॉर्ड होगी। कॉमन कॉर्ड होगी P और Q को जोड़ने वाली लाइन। अब इन दोनों सर्कल के सेंटर, मान लो कि एक इसका सेंटर है O, इसका सेंटर है O डैश। अब ये कहां होंगे? इस कॉमन कॉर्ड के, ये जो कॉमन कॉर्ड है इसका परपेंडिकुलर बाइसेक्टर करना है। फिर क्या करेंगे? हम यहां से कंपास को लेंगे, तो इस कंपास के द्वारा हम क्या करेंगे कि इस सेंटर पे रखते हुए, इसको यहां एक सेंटर पे रखते हुए इस तरह से एक हमने आर्क यहां से लगाया और फिर इसको ऊपर रखें और फिर एक आर्क बनाएंगे यहां पर, ठीक है। हाफ से ज्यादा लेते हुए एक आर्क यहां से ड्रॉ करेंगे। तो ये दोनों आर्क के जो ये पॉइंट हैं, इन पॉइंट को जब आप मिलाओगे तो ये जो इसका परपेंडिकुलर बाइसेक्टर है, ये क्या है? पी क्यू का परपेंडिकुलर बाइसेक्टर है। और ये लाइन किसको ज्वाइन कर रही है? इन दोनों सर्कल के सेंटर्स को ज्वाइन कर रही है, O और O डैश को ज्वाइन कर रही है। तो इस तरह से ये हमें प्रूफ करना है, ये हमें क्या करना है? प्रूफ करना है कि परपेंडिकुलर बाइसेक्टर जो है पी क्यू का परपेंडिकुलर बाइसेक्टर, ये लाइन वो किसको ज्वाइन करती है? इन दोनों सर्कल के सेंटर्स को ज्वाइन करती है। ये हमें प्रूफ करना है। समझ में आया क्या प्रूफ करना है? तो देखिए कैसे प्रूफ करेंगे। तो सबसे पहले हमें क्या गिवन है? हमें गिवन है दो सर्कल जो है इंटरसेक्ट करते हैं एट ईच अदर ऑफ 2 पॉइंट्स P एंड Q। ये पहले ही दिया, दो सर्कल इंटरसेक्ट करते हैं 2 पॉइंट पर। तो मैंने एक पॉइंट को माना P, एक पॉइंट को क्या माना? Q माना, ठीक है। तो इस सर्कल में 2 पॉइंट है P और Q। अब क्या प्रूफ करना है कि लाइन सेगमेंट जो O डैश है, ये जो लाइन है जो कि परपेंडिकुलर बाइसेक्टर है O डैश, वो क्या है? वो परपेंडिकुलर बाइसेक्टर है किसका? लाइन जो ज्वाइन करेगी इन दोनों पॉइंट्स को, जो कि कॉमन पॉइंट है P और Q को ज्वाइन करने वाली लाइन का। यही हमें प्रूफ करना है, ठीक है। यही दिया है, प्रूव दैट द सेंटर्स लाइज ऑन द परपेंडिकुलर बाइसेक्टर ऑफ कॉमन कॉर्ड। तो कॉमन कॉर्ड है PQ, तो PQ का परपेंडिकुलर बाइसेक्टर O डैश, और दोनों सेंटर हमारे किस पे लाई करते हैं? इस O डैश पर ही लाई करते हैं। तो कैसे प्रूफ करेंगे? सबसे पहले ट्राइंगल लेंगे, एक ट्राइंगल POO डैश, POO डैश, ये ऊपर वाला ट्राइंगल, और दूसरा नीचे वाला ट्राइंगल हम लेंगे QOO डैश, ठीक है। ये दोनों ट्राइंगल हमने मान लिए। अब आप देखें तो ये दोनों ट्राइंगल क्या हो जाएंगे? कॉन्ग्रेंट हो जाएंगे। क्यों कॉन्ग्रेंट हो जाएंगे? कि ये OP इस OQ के इक्वल होगा, क्योंकि ये दोनों इस सर्कल की रेडियस है। सपोज करो मैं इसको R1 कहता हूं, दोनों इधर वाले सर्कल की रेडियस है, OP OQ के इक्वल हो जाएगी, रेडियस ऑफ सेम सर्कल है। दूसरा ये वाला, ये देखो PO डैश और QO डैश, ये दूसरे सर्कल की रेडियस है, चाहे मैं इनको R2 कह सकता हूं। तो ये दूसरे सर्कल की रेडियस है, और ये भी क्या इक्वल हो जाएंगे? O डैश P और O डैश Q, ये रेडियस ऑफ सेकंड सर्कल है। इसके बाद इन दोनों में एक कॉमन साइड है, ये वाली OO डैश। दोनों ट्राइंगल में क्या है? OO डैश एक कॉमन साइड है। तो तीन चीजें हो गई, साइड साइड साइड। तो साइड साइड तीन चीजें प्रूफ हो गई, इक्वल प्रूफ हो गई। तो इसको हम कहते हैं साइड 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 कॉन्ग्रेंस। तो इसलिए ये दोनों ट्राइंगल क्या हो गए? हमारे कॉन्ग्रेंट हो गए। दोनों ट्राइंगल क्या होंगे? कॉन्ग्रेंट होंगे। POO डैश जो ऊपर वाला ट्राइंगल है ये, और QOO डैश, दोनों क्या होंगे? कॉन्ग्रेंट होंगे बाई साइड 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 कॉन्ग्रेंस कंडीशन। इसलिए इसका मतलब इनके अंदर जो बनने वाला एंगल है POO डैश, ये एंगल POO डैश और QOO डैश, ये क्या होगा? इक्वल होगा। मैं कह सकता हूं क्यों, ये कहा जा सकता है बाई CPCT। ये
कॉरस्पॉन्डिंग पार्ट ऑफ कॉन्ग्रेंट ट्राइंगल है, तो बाई सीपीसीटी मैं कह सकता हूं, ठीक है, कि ये दोनों एंगल क्या होंगे, इक्वल होंगे। अब आगे देखना, यहां तक की बात अगर हम समझ गए कि पी ओ आर ये दोनों एंगल तो इक्वल थे, ये अभी हमने पीछे प्रूफ किया। अब इस ट्राइंगल को देखो, पी ओ आर, इस छोटे ट्राइंगल को, और इधर देखना क्यू आर ओ को या क्यू ओ आर को, इन दोनों ट्राइंगल पे ध्यान देंगे, ऊपर नीचे दो छोटे छोटे ट्राइंगल जो है। अब इनमें हमें ये पता है कि ओ आर कॉमन लाइन है, ओ आर क्या है, कॉमन लाइन है, ओ आर एक कॉमन लाइन है, और ये एंगल अभी हमने इक्वल प्रूफ किया है, पी ओ आर और आर क्यू ओ आर जो होगा, ये अभी हमने पीछे फर्स्ट इक्वेशन में प्रूफ किया था, ठीक है। और ओपी इक्वल होगा ओक्यू के, क्योंकि ये इस सर्कल की रेडियस है, R1 है, पहले वाले सर्कल की दोनों क्या है, रेडियस है। तो तीन चीजें हो गई, साइड एंगल साइड, साइड एंगल साइड कॉन्ग्रुएंसी हो गई। कौन सी कॉन्ग्रुएंसी होगी, साइड एंगल साइड कॉन्ग्रुएंसी, और इसलिए दोनों ट्राइंगल भी क्या होंगे, कॉन्ग्रुएंट होंगे। जब ये दोनों ट्राइंगल कॉन्ग्रुएंट होंगे और ये एक लाइन है सीधी, तो ये एंगल इस एंगल के इक्वल होगा, ये हमें पता है कि जो एंगल पी आर ओ है वो क्यू आर ओ के इक्वल होगा, क्योंकि दोनों ट्राइंगल कॉन्ग्रुएंट हैं, तो बाई सीपीसीटी ये क्या हो जाएगा, इक्वल हो जाएंगे। और क्योंकि ये दोनों एंगल एक ही लाइन पर है, पी क्यू पर है, स्ट्रेट लाइन है, तो इन दोनों एंगल का सम कितना होगा, 180 होगा, यानी पी आर ओ और क्यू आर ओ का सम कितना होगा, 180 होगा। और दोनों इक्वल थे तो 180 बाई डिवाइड 2, तो दोनों क्या आ जाएंगे, 90 के आ जाएंगे। ऊपर ही हमने लिखा है दोनों इक्वल भी है, और दोनों का सम 180 है, तो दोनों इक्वल है, तो दोनों का सम 180 है, तो दोनों कितने होंगे, 90 के होंगे। अब इसका मतलब कि ये जो लाइन है, ये ओ डैश जो लाइन थी, ये पी क्यू को कितने एंगल पर काट रही है, 90 डिग्री पर। कहां पर काट रही है, 90 डिग्री पर। इसका मतलब ये इसका परपेंडिकुलर बाइसेक्टर है, परपेंडिकुलर पर काटी, ठीक है, परपेंडिकुलर पर। और अभी हमने ये दोनों ट्राइंगल कॉन्ग्रुएंट करे हैं, तो पी आर, ये ऊपर का पी और आर इक्वल हो जाएगा क्यू और आर के। तो पी आर अगर क्यू आर के इक्वल है तो ये बाइसेक्टर हो गया, ये बाइसेक्टर हो गया। आर पॉइंट पर जो मिड पॉइंट है, आर क्या है, मिड पॉइंट है, आर मिड पॉइंट है, ठीक है, क्योंकि ओ डैश पी क्यू को कहां इंटरसेक्ट करती है, 90 डिग्री पर, तो इसलिए ये परपेंडिकुलर है, 90 डिग्री पर करती है, तो ये परपेंडिकुलर है। और क्योंकि मिड पॉइंट पर करती है इसलिए बाइसेक्टर भी है, तो ओ डैश परपेंडिकुलर भी है और बाइसेक्टर भी है, किसका, पी क्यू का। ये हमारा प्रूफ हो गया, हमने पीछे ये प्रूफ कर लिया था। देखो यहां पर इसमें हमें एक चीज और लिखनी है, ये जो हमने लिखा है बाई सीपीसीटी, आप ये भी लिखेंगे कि पी आर इक्वल है क्यू आर के, बाई सीपीसीटी पी आर इक्वल है क्यू आर के, ये लाइन और यहां पर ऐड करेंगे तो दोनों चीजें प्रूफ हो जाएंगी, ठीक है, कर लेंगे हम इसको। तो इस तरह से इसको हम प्रूफ कर सकते थे, बहुत इजी है इसको प्रूफ करना, ज्यादा टफ नहीं है, आप एक बार ध्यान से करेंगे तो इसको कर लेंगे, ठीक है। तो आज की क्लास हमारी यहीं पर खत्म होती है। तो ये वीडियो आपको पसंद आई तो लाइक जरूर करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करना ना भूलें। इसी तरह के और वीडियोज और क्वेश्चंस देखने के लिए प्लेलिस्ट पर जाएं। थैंक यू, थैंक्स फॉर वॉचिंग।